एक मिनट लूंगा आप। एक पहले मैं मेरी कर लूँ बात भाई। मजादपुर गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले मेरे साथियों ने, सैनी साहब, जय सिंह पाली जी, ये पहला आ रहे थे, मेरे ख्याल में बता भी दिया होगा भाई। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, पार्लियामेंट का चुनाव कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता। गांव बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सामूहिक लड़ा जाता है। आज यही एक कारण है कि 42 साल की राजनीति में मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी पार्टी, किसी उम्मीदवार का चुनाव जनता लड़ रही है। जयप्रकाश का चुनाव जनता लड़ रही है। और एक उन्हें जानो था मैं, छापे मारे रणजीत सिंह ने, बिजली के छापे मारे कि नहीं मारे, या बच रहे हो बे लाग लिए जी काम घणे अच्छे से। फिर जो डोरी ले गए था वोट कहते दियो फिर सारा काम आ रहा जी। और जे नहीं वोट दे तो हले 2 मिनट का भाषण है यार। भाषण में क्या है? देखो, एक तरफ जनता है, एक तरफ भाजपा है। एक उम्मीदवार जयप्रकाश है, एक उम्मीदवार रणजीत। बाकी तो जो हमारे साथी मैंने मिले, बोले बहुत पुराने जेजेपी में थे, सुरेश पहल, मैं उस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। देखो, राजनीति क्या कहती है? राजनीति और परिवार दोनों एक है। बच्चा पैदा होता है, जैसे ही धरती पर जन्म लेगा वो परिवार का सदस्य हो गया। अब 80 साल का बूढ़ा भी पैदा हुए बच्चे को ये नहीं कह सकता तो क्या इबे पैदा हुआ है, क्योंकि जो अब पैदा हुआ है वही तो मालिक बनना है। आज जो भाई जेजेपी छोड़ करके, बीजेपी छोड़ करके, दूसरी पार्टी छोड़ करके हमारा साथ देते हैं, मैं उन सब साथियों से कहता हूं वो उतने पुराने हैं जितना जेपी। कोई फर्क नहीं, ये फर्क नहीं होना चाहिए राजनीति में। और भाई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम इनका बहुत ज्यादा अच्छे काम कराएंगे। मोदी जी तो भगा के थे। मैं एक बात कह के जाऊं, मुजादपुर वाले हो, जब 15 लाख रुपये तो किसी भाई के खाते में आए हों, फिर तो वोट दियो भाई बीजेपी की। हैं? ये तो अच्छी बात है, मोदी जी ने 15 लाख भेजे होंगे। हैं? फिर वोट क्यों दिए 19 में? अरे दिए नहीं। 80 से 30,000 से जीत रहे बीजेपी वाला, दिए कैसे नहीं? मैं तो लड़न आया हूं। अरे मेरी सुनो, ये तो बेर भी अंगूर कह के बेच के बोलो आदमी हो तो हम क्यों हम मरवाओ। देखो, सबसे पहले ये सैनिकों की धरती है। हम अग्निवीर योजना बंद कराएंगे आते ही दिल्ली में, सेंटर में पूरी भर्ती करेंगे। गांव गल्ला 20-20, 50-50, 10-10, 5-5 बच्चे लग जाए करते साल में। अब वो नौकरी गई, हमारी मातृशक्ति खड़ी। हमारी नेता सोनिया जी ने कहा कि हम हर घर के गृहिणी को 1 लाख रुपए साल के सीधे भेजे करेंगे, फार्म पर वहां इन पर भरवा दी। 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे और 6,000 हर महीने। अरना को तारीख, हुडा साहब तो कहें जिस दिन कुर्सी बैठूंगा पट पट उसी दिन शुरू। 100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान, चाहे हरिजन, सॉरी SC है, चाहे BC है, और चाहे भूमिहीन। 184 नाम तो गांव के भी आ रहे हैं जी। 184 आ रहे हैं और दे देंगे। मैंने इसको दिशा दिखा मुजादपुर तक गणे 100 सामा देना पड़े, ये सारा गांव आ रहा है भाई। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कौशल रोजगार निगम बंद करेंगे, 2 लाख बच्चों को पक्का रोजगार देंगे, किसान के लिए MSP
मतलब जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी C2 प्लस 50% प्रॉफिट, वो फार्मूले के हिसाब से आपकी फसल खरीदेंगे। और जो उसमें ठगी करेगा उसमें सजा का प्रावधान करेंगे। अब 2-3 दिन तक बीजेपी आड़े न्यू पकांदे आंडे हैं, आड़े भी आई होंगी, कई और थे। परसों में नड़ुआ था, उन बड़ुआ ने न्यू नहीं बेरा या हाथ का निशान कौन थी क्या, और बैठ गया। मैं तो कहूँ तो हमने क्या 1 लाख रुपये दिया कि मेरा तारी कौन सी पार्टी है परसों की बात। अरे मैं ये चिताई से बोले हम तो भी रणजीत ने कहा ले हूँ तो बड़न धंधे नहीं हम बेच रखे यहाँ। मैं फिर तुम के कहो सो, बोले हम न्यू को सेल्फ हेल्प ग्रुप मगा हम तो बिक जाओ बारी जाओगी। तो उनके पास कुछ बचा नहीं भाई। हम पक्की नौकरी देंगे, स्थायी देंगे। अनाज आज मैं सुन के हैरान रह गया, 5 किलो बाजरा का 3 किलो गंठे बदलवावे हैं। भला इतनी गर्मी में कौन बाजरा खाओगा, डांगर भी कोई नहीं खाओगा। हाँ जी, गैस सिलेंडर 500 रुपया में हम देंगे। हर राजस्थान में दिए हमने। जब हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, अभी भी 5 दिन का चुनाव का समय है, बीजेपी कर जो सारे उन्हें वोट दे दिए। और जब कुछ भी नहीं करते, पाछला अंधेरे में 8 उठा ले तो अंधेरे में गेट देना चाहिए। अब मशीन में ठाया था वो हटता हमने हमारे खिलाफ, ये बटन दबा के हाथ का पंजा का क्या गेड़ है उसने, और मेरा बना दियो जुगाड़। यही कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। प्रधान जी 1 मिनट लूंगा आप। पहले मैं कर लूँ बात भाई। हाँ कर ले भी। हाँ देखो, गांव की बात करिए, ओढ़ा है ना क्या? गांव की है, गांव सुन भी आपका आगे बतावांगे। ओढ़ा है जे, ओढ़ा है जे तो मारली स्टेज पे बाबा। मैं रहता तो को वोटर ना रू से मैं नहीं पंगे लेंदा जमा। बोलो बोलो भाई देखो, नाराजगी की बात नहीं, सामूहिक बात की बात। के बरा कौन आदमी के मुंह तक कह दे तम तो यूं कह दो जेपी ने माइक दिया था, मैं तो आया हूं मेरी वोट मांगने। एक गांव जाना है और ताम जानो। अबे मैं सुन तो मैं जा नहीं रहा, मैं न्यू कह रहा हूँ को आदमी कि मैं कान लाग जी फिर मेरा लाग गया हो। मन्ना तो ये चुटा लड़े हुए कौन जीन दंदे। अरे ताम तो सो गला अजय बताओ बात भाई। चलो मैंने कहनी आएगी। अरे परिचय दूर जरा, ये मेरा पास सुनो मैं पट्टा पहरा के पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं भाई। और गांव मुजादपुर की इस पावन धरा पर हमारे आदरणीय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश जी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि भाई अपने गांव के जो आसपास के गांव से अच्छा रिजल्ट होगा तभी हमारे गांव का नाम ऊंचा होगा। बस मैं इसी बात से प्रधान जी को ही माइक देता हूं, वही आपसे बात करेंगे, वोटों की अपील करेंगे। आदरणीय जयप्रकाश जी। लो भाई, फिलहाल ये मुजादपुर की लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हैं। जयप्रकाश जेपीजी सार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के जो है स्वागत में इतनी तगड़ी भीड़ मुजादपुर गांव में इकट्ठी होगी है। और अभी जो है जयप्रकाश जी को जो है लाडुआ तो तोलिया जाओगा भाई, मतलब अपना ताऊ लाडुआ तो तोल लेंगे मुजादपुर गाँव के ग्रामवासी। और देखने योग्य ये नज़ारा है। और ये भीड़ देखिए, गाड़ खचाखच भरी है सारी की सारी। और उर्ली साइड जो है ताखड़ी लगा रखी है। और अभी अभी जो है सभा को संबोधित करके इस साइड लौट रहे हैं, ताखड़ी की साइड, जिसमें कि जयप्रकाश जेपी जी को जो है लाडुआ का बराबर तो लिया जाएगा। और आपका क्या कुछ कहना है, सारे के सारे भाई कमेंट कर करके ज़रूर बताया करो भाई। कौन सी पार्टी की कौन सी अच्छी बात है, कौन सी गलत बात है, सारे भाई कमेंट सेक्शन ढोक दिया करो। आ रही हो देख लो, ऐड जो है तो लिया जाएगा।